हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान, पार्ट नंबर 46 में डिस्कस करते हैं। पेपर वन में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा लेक्चर, सीजीएल, पीजीटी, एक्साइज जैसे एग्जाम में प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलग अलग एग्जाम से उठाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्यूज के लिए वहाँ पे कनेक्ट जरूर रहें। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है उसको वहाँ पे शेयर किया जाता है। और प्लस में जो करंट अफेयर वहाँ पे दे रहा हूँ झारखंड का, डेली न्यूज़पेपर बेसिस, प्लस में जो स्टैटिक बैकग्राउंड बनता है उससे, वो डेली नहीं रहेगा, उतना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है। आपके एग्जाम के जो रिलेवेंट क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं होता है। जो ज़रूरत होगा उसको मैं 2 दिन के अंतराल पर वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग कन्फ्यूजन ना रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 46। क्वेश्चन फर्स्ट है, अनिवार्य का विलोम शब्द बताना है। अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक या फिर बी और सी दोनों विलोम शब्द। ऑप्शन इसका जो डी है आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों जो है इसका विलोम हो जाएगा अनिवार्य का। जैसे आप लोग सुने होंगे वैकल्पिक या ऐच्छिक विषय, तो दोनों का मतलब ही होता है कि जो अनिवार्य न हो। ओके, अपरिहार्य मत इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब होता है अनिवार्य, जिसको टाला जा सकता है उसको अपरिहार्य के नाम से आप लोग जानते हैं। आंसर इसका डी हो गया। मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा मन जोड़ योग न, इसमें विसर्ग संधि आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे विसर्ग का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें विसर्ग है। अब आप लोग फिर से मत पूछिएगा कि इसमें टिक क्यों लगाया हुआ है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, तकरीबन शायद लगता है 2018 का क्वेश्चन होगा सारा। ओके, तो चेंज नहीं होता है हिंदी, तो जो 2018 का क्वेश्चन है तो इसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो पहले से मैं टिक लगा के इसको रखा था इसीलिए ऐसा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप या फिर संक्षेप। यहाँ पे एक गलत टिक लगाया हुआ है, यह नहीं होगा। विस्तृत का सही रूप होगा संक्षिप्त। ओके, विस्तार का सही रूप मतलब उल्टा शब्द होगा संक्षेप। ओके, विस्तृत का उल्टा संक्षिप्त होगा, विस्तार का होगा संक्षेप। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था। ओके, प्रायश्चित दोनों जगह सेम ही लिख दिए हैं। इसका आंसर डी या फिर ए लगा लीजिए। प्रायश्चित दोनों जगह सही लिखा हुआ है, मिस्टेक था। तो इस तरह से प्रायश्चित लिखा जाता है। निर्लज अगर पूछ दिया जाए तो कैसे लिखेगा, कहाँ पे लगेगा रे, यहाँ पे लगेगा। तो ऐसे निर्लज लिखा जाता है। देख लीजिएगा अच्छे से। जो उज्ज्वल है वो वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह गलत भी देखने को मिलेगा इंटरनेट पे भी। ठिठोली का अर्थ क्या होता है, परिहास, नाराजगी, ठगी या फिर खेल। ठिठोली का मतलब होता है परिहास ना, मोह करना, मजाक करते हैं ना, मजाक हंसी मजाक चलते रहता है, उसी को परिहास करना बोलते हैं, ठिठोली करना। ओके, इसका अपोजिट हो जाएगा नाराजगी, विलोम शब्द। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है हरा देना, यह तो इजी है, आपको पता होगा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विदुर, विधवा, विधुर या फिर विधाता। उसके लिए देखिए आप लोग यूज करते हैं विधुर ना, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर, यानी कि एक अगर मेल प्राणी है उसको विधुर बोला जाता है। और ये कि ऐसी फीमेल जिसका पति जो है डेथ कर गया है उसको बोलते हैं विधवा। आपको पता होगा विधवा, विधवा है उधवा नहीं विदुर का मतलब क्या होता है, विदुर का मतलब बोलते हैं विद्वान टाइप का, जो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होता है उसको आप लोग विद्वान बोलते हैं। और इसका अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए विदुर का, तो विदुर का विदुषी हो जाएगा। ओके, प्राचीन काल में बहुत सारी विदुषियाँ हुई हैं, आपको सुने होंगे, तो विदुषी हो जाएगा। विधाता मतलब तो भगवान होता है। सब क्लियर है ना। विदुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, विधवा जिसका पति मर गया हो। विदुर, विदुर एक मेल होता है, विदुर भी मेल ही होता है, यानी कि विद्वान। और अगर कोई महिला विद्वान है उसको विदुषी के नाम से जाना जाता है। ओके, विधाता मतलब गॉड, अल्लाह, भगवान जो बोलना है। तीन रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है, पहचाने की आवश्यकता है ही नहीं, तीन रंगा है, तीन शब्द दिख रहा है, द्विगु समास होता है। समास के टोटल कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं अंदर में, ठीक है। सिर्फ कर्ता और संबोधन का नहीं होता है, बाकी 6 का 6 प्रकार में गिना जाता है। जहाँ एक शब्द के एक से जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहाँ पे अर्थ कौन होता है, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। देख लीजिएगा, श्लेष एक से ज़्यादा अर्थ होता है एक शब्द का, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार जो है इसे शब्दालंकार के भेद में आता है। शब्दालंकार के पहले बताया था आपको 3 भेद है, शब्दालंकार जो है उसके 3 भेद हैं। एक तो आ गया आपका श्लेष, ले लेते हैं पहला ही, एक ले लीजिए अनुप्रास,
और एक ले लेते हैं श्लेष हो गया, अनुप्रास हो गया, और एक होता है श्लेष अनुप्रास, एक होता है यमक। बताइए, देखिए ऐसे से बोलता हूँ तो तीन होता है शब्दालंकार के भेद, ठीक है। और अर्थालंकार के और बहुत सारे भेद होते हैं, 5-6 देखने को मिलेगा। तो तीन कम से कम इसको याद रखिएगा। ऐसे अलंकार के दो ही भेद होता है ना, शब्दा और अर्था। पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द है वसुमती, वसुंधरा, उर्वी या फिर उपरोक्त में से सभी। ये सब हो जाएगा पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द ना, यानी कि पृथ्वी के सब समानार्थी शब्द हैं। धरा भी होता है, वसुंधरा, धरती, उर्वी, वसुमती सब हो जाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का। भ्रमर गीतों के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीतों के रचनाकार हैं सूरदास, ठीक है। सूरसागर भी पूछेगा आपको से, तो भी इसका आंसर होना चाहिए सूरदास, ठीक है। कबीरदास कबीरपंथी लिखे हैं, इनका दोहा तो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, आपको पता होगा। ओके, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु थे रामानंद। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे ना। शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। इसमें देखिए, जो शुद्ध वाक्य है वह होता है, वह फजूल की बातें करता है। फजूल का मतलब ही होता है बिना मतलब का। तो लोगों को देखिएगा ना, क्या करते हैं ना कि बोलते हैं कि बेफजूल का बात कर रहा है। बे शब्द नहीं लगाना है, फजूल का अर्थ ही होता है बिना मतलब का, तो अलग से बे वर्ड नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे कोई बोलेगा ना कि मैं खुद से आत्महत्या कर लूँगा, तो अजब हाल है, खुद से आत्महत्या कैसे कर लोगे भाई आत्महत्या का मतलब ही होता है कि आपने खुद से जो है से अपना मतलब मृत्यु को मतलब प्राप्त कर लेना। तो खुद से बोलना या स्वयं आत्महत्या कर लूँगा, इस तरह से एरर आ जाता है, सुपरफ्लुअस यूज माना जाता है। तो बे वर्ड यूज नहीं करना है। ऐसे एरर आपको देते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो ध्यान रखें, थोड़ा बच के रहिएगा, ये सबसे बड़ा टफ होता है। वह फजूल की बातें करता है, बेफजूल का नहीं, ठीक है। सड़क नापना मुहावरे का अर्थ बताइए, क्या होगा? सड़क की लंबाई नापना, सड़क की मरम्मत करना, व्यर्थ में इधर उधर भटकना, या फिर सड़क पर सुबह टहलना। इसका होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना भटकना को बोलते हैं सड़क नाप रहे हैं। तो मैं जब छोटा था तब बहुत इधर भटकते रहता था, तब पिताश्री बोला करते थे कि तुम ऐसे कितना सड़क नापे आज, बोलते थे कि आज कितना सड़क नाप कर आए हो तो व्यर्थ में इधर उधर घूमने के लिए यह यूज किया जाता है सड़क नापना। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, पुष्पगंधा, त्रिलोकनाथ, पुरंदर या फिर विधु। देखिए, इसका सही अर्थ हो जाएगा कामदेव का पुष्पगंधा ना, तो पर्यायवाची होता है पुष्पगंधा, कामदेव। त्रिलोकनाथ आप लोग बोलते हैं त्रिलोकनाथ विष्णु नहीं, शिव जी को बोलते हैं। पुरंदर इंद्र को बोला जाता है। और विधु मतलब चंद्रमा होता है, शशि, ठीक है। चलिए, चांद। सात्विक शब्द का विलोम शब्द क्या है? सात्विक मतलब होता है तामसिक। सात्विक का अर्थ अगर आपसे बात बोलें तो एक ऐसा पर्सन होता है ना जो वर्सेटाइल वर्ड सुने हैं, वर्सेटाइल, जो मल्टी टैलेंटेड होता है, उसी को सात्विक बोला जाता है, यानी कि एक तरह का बहुगुणी बोल सकते हैं। तामसिक का अर्थ होता है कि जो कम जानता हो, या फिर एक ऐसा आदमी बोल सकते हैं जो मंद बुद्धि का हो, या कुछ ऐसा चीज़ जिस पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सके, उसको तामसिक बोलते हैं। कोई लोगों को सुने होंगे कि बोलते हैं ना कि मतलब तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तो तामसिक का मतलब ऐसा ही होता है, एक तरह का बोल सकते हैं कि जो अंधकार में ले जाता है, तो लोग मीट वगैरह जो होता है ना, उसको तामसिक भोजन सब बोलता है। सात्विक का सही विलोम शब्द हो जाएगा तामसिक। सत्य का विलोम हो जाएगा असत्य। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? दान, निदान, प्रदान या फिर दानी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदान। ओके, इसको देख लीजिए। तो आदान का प्रदान हो गया, दान से दानी बना है। निदान मतलब कोई चीज़ ठीक करना, ठीक है। मोहन फल खाता है, वाक्य में खाता जो लिखा हुआ है यहाँ पे किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर संयुक्त क्रिया। इसमें इसको देखने को मिलेगा सकर्मक क्रिया है ना। फल खाना जो है एक तरह का सकर्मक क्रिया आएगा। क्वेश्चन कीजिए, जो अगर पहचानना होगा सकर्मक क्रिया कि सकर्मक क्रिया है या नहीं है, तो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न कीजिएगा। अगर उत्तर मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो अकर्मक लगा लीजिए। जैसे मोहन क्या खाता है, आंसर मिल गया फल, इसका मतलब इसका कर्म है, सकर्मक क्रिया है। ओके, सकर्मक क्रिया के दो भेद होता है, एक कर्मक होता है, एक द्विकर्मक होता है ना। तो द्विकर्मक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो द्विकर्मक मत लगा लीजिएगा, इसमें दो कर्म है ही नहीं। ओके, आंसर इसका बी हो जाएगा, कर्म इसका एक ही है, फल खाता है। समझ गए, एक सकर्मक क्रिया है। समझा दिया अच्छे से, देख लीजिएगा।
कर्म के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं ना, सकर्मक और अकर्मक। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? मक्खन का तत्सम शब्द है माखन, ठीक है, माखन इसका तत्सम है। तो यानी कि मक्खन क्या बना? तद्भव है। तद्भव तत्सम समझ में आता होगा ना, तद्भव मतलब संस्कृत से उत्पन्न होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या यूज करते हैं? ओके, जैसे पानी है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि पानी और जल में क्या अंतर है, तो बहुत लोग बोलेंगे कुछ नहीं है, कोई थोड़ी अंतर है। लेकिन अंदर में जाइएगा तो जो है यूज आप लोग को देखने को मिलेगा। जल जो होता है ना, शुद्ध रूप होता है कोई चीज़ का, जो पानी होता है उसका शुद्ध रूप को आप लोग जल बोलते हैं। और ऐसा जल जो भगवान को चढ़ाने के लिए, मतलब ऐसा पानी जो भगवान पर चढ़ाया जाता है उसको जल बोला जाता है। तो कुछ पता भी होना चाहिए, जैसे भगवान को बोलते हैं आप लोग कि जल है से, जल है से, पंडित जी बोलते हैं ना कि जल ढार दीजिए, या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं तो कभी पूजा में बैठा नहीं हूँ, ऐसा आइडिया नहीं है। तो बोलते हैं ऐसा कुछ कि जल दे दो, या भगवान को, सूर्य को जल देते हैं, ठीक है, अर्घ देते हैं, तो वहाँ पे जल यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, पानी नहीं बोलते हैं, जल बोला जाता है। हाँ, तो कहाँ थे हम? यहाँ पे हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए कहाँ कहाँ पहुँच जाता हूँ, समिधा यूज किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, समिधा यूज किया जाता है। बताइए कितना, मतलब हविस, वन कास्ट, शुष्क कास्ट, मतलब कैसे कैसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाल के रखे हैं। सही होगा समिधा। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी इसको डिस्कस किया हूँ। तद्भव शब्द सूरज है, इसका तत्सम सूर्य होता है। दिनकर मतलब भी सूर्य ही होता है, और तरनी मतलब नाव भी होता है ना, तरनी मतलब नाव भी होता है और सूर्य भी होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पास्ट में पता नहीं किसी एग्जाम में ऐसा पूछा गया था, तरनी, कि तरनी का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो तरनी का अनेकार्थी शब्द होता है सूर्य भी होता है, और तरनी मतलब नाव भी होता है। एक डोंगी होता था ना, बहुत पहले, मुझे पता नहीं था ना, याद है आपको डोंगी? जो मैं बहुत पहले लेक्चर लिया था, बताया नहीं था। डोंगी मतलब छोटी नाव होता है। पता है आप लोगों को, जो एक कहा जाता है एंटरप्रेन्योर का नाम सुने हैं? एंटरप्रेन्योर का, तो मैं विवेक बिंद्रा जी का देख रहा था मोटिवेशन, तो उनसे पूछा गया कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो पता है क्या बोले थे कि एंटरप्रेन्योर पर्सन वो होता है कि जिसको अगर 25 मंजिलें इमारत से आप फेंक देंगे तो रास्ता में प्लेन बना भी लेगा और उड़ भी जाएगा, ये उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो मैं यक्षिणी एक बहुत ही मतलब ज़बरदस्त टाइप का मतलब बोली, बहुत ही डरावना एक प्रोग्राम है, आता है, आप लोगों को पता होगा बहुत लोगों को, तो सुनता हो। तो जब वो सुना ना, तो पहले मैं नहीं सुनता था, तो जब वहाँ पे सुना ना डोंगी, तब पता चला मुझे कि डोंगी जो होता है तो छोटा ना होता है। तो देखिए, कुछ भी चीज़ सुनिए या पढ़िए तो वहाँ से कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। तो वहाँ पे बताया तो मुझे पता चला कि वो डोंगी मतलब छोटा ना होता है, ओके। और उस पहले मुझे पता नहीं था। तो कुछ भी चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, अच्छा चीज़ सीखिए और बुरा चीज़ों को छोड़ दीजिए। यही तरीका होता है पढ़ने का। कोई चीज़, सब चीज़ कीजिए, ठीक है, बट हावी मत होने दीजिए किसी को, किसी चीज़ पर। आंसर इसका डी हो गया। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, समझ में आता है? हंसुआ क्या होता है, खुरपी क्या होता है, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा। ब्याह क्या होता है पता है ना? भोजपुरी झारखंड बिहार के लोग ब्याह मतलब नहीं जाने, कैसे होगा? तो हंसुआ होता है, देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का होता है हंसुआ, इस तरह का पता होगा। इसमें यहाँ पे दांत होता है इस तरह का, और इसको काटने के लिए होता है, घास वगैरह काटा जाता है, थोड़ा सा इसको मोटा बनाया जाता है यहाँ पे, ओके, कुछ लगा दिया जाता है बांस का, इतना बड़ा नहीं होता है, इस तरह से बनता है। और खुरपी बनता है इस तरह का, देखिएगा इस तरह का खुरपी होता है कुछ, देखिएगा तो इस तरह का खुरपी होता है। यहाँ पे इसको डंडा लगाया जाता है, मतलब ये छोटा सा इस तरह का, यहाँ पे नुकीला होता है। अब इसको जैसे यूज किया जाता है, उसको कोई चीज़ जैसे लहसुन प्याज होता है उसको कोड़ने के लिए, तो खुरपी होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो हंसुआ का ब्याह में खुरपी का गीत, कहने का तात्पर्य है कि ब्याह तो हंसुआ का हो रहा है, खुरपा की क्या जरूरत है? यानी कि असंगत बातें करना हो जाएगा, ठीक है। तो हंसुआ के ब्याह हो रहा है तो खुरपा क्या जरूरत है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना दोनों, तो असंगत बातें करना इसका अर्थ हो जाएगा। तो यही इसका अर्थ होता है, हंसुआ के ब्याह में खुरपे का गीत। नेक्स्ट चलते हैं। अब पता है, अभी एक चीज़ आप तरह से पूछना चाह रहा था बट नहीं पूछा, चलिए पूछ ही देता हूँ। मेरी दीदी थी, तो अब पहले जब रहती थी गांव में, तो अब तो चली गई। तो उसकी एक दोस्त आई, तो बोली ना कि क्या पुष्पलता कहाँ गई, तो उस समय वो नानी घर गई थी। तो उसको हम बोले थे ना, जिसका नाम ना उसका चिता, जिसका नाम ना उसका चिता। वो चिता नहीं है जो आप लोग अभी लाए हैं 8 ना, वो चिता नहीं है, तो ये वाला चिता बोले थे। तो बताइए कि इसका क्या अर्थ होता है, जिसका नाम ना उसका चिता, एक मुहावरे का अर्थ बताइए, ऐसे लोगोक्ति बोलिएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन है? इसमें विशेषण आपको छांटना है।
सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणबोधक विशेषण। समझ में आ रहा है? विद्वान क्या है? विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे विद्वान कैसा है? किसी गुण के बारे में बता रहा है, इस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत विद्वान है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण है। विशेषण 4 होता है इसका प्रकार, सर्वनामिक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, ये सब देख लीजिएगा। परिमाणवाचक थोड़ा डिटेल में बता ही देता हूँ ना, बहुत दिन से हो गया है। जैसे यहाँ पे विद्वान हो गया, अच्छा हो जाता, बुरा हो जाता, तो ये गुणवाचक में आ जाता। परिमाण में मात्रा आ जाता, कम, ज़्यादा, अधिक, इस ठीक ना, तो होगा परिमाण। संख्यावाचक में आ जाता 1 2 3 4 5 10 इस तरह से हो जाता, तो वहाँ पे हो जाता संख्यावाचक। सर्वनामिक विशेषण में आता है जैसे यह लड़का, ऐसे बोल देगा कि यह लड़का बहुत ही अच्छा है, तो वहाँ पे जो यह है वह जो है सर्वनामिक विशेषण में आएगा, ठीक है, क्योंकि यह एक सर्वनाम है लेकिन वह विशेषण जैसा कार्य कर रहा है, इसीलिए उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? यह लड़का बहुत ही होशियार है, वह लड़की बहुत ही चतुर है, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ओके, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, आंसर इसका क्या हो गया? देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। आंसर इसका डी होगा। देखिए, इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो होगा देश से अंतर, यानी अंतर मतलब होता है थोड़ा डिफरेंस, बाहर, तो देश से बाहर है जो, यानी कि परदेश, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे इसमें तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोना और सोना में सबसे सुंदर कौन है? अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, आप तो ठीक हो, पर तुम्हारा भाई गड़बड़ है। राम ने दौड़ में श्याम को जीत लिया, दौड़ में श्याम को जीत लिया, तो ऐसे गलत लग रहा है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, बिल्कुल सही है, फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं, लगेगा। मोना और सोना में सबसे सुंदर कौन है? देख लीजिएगा, यहाँ पे यूज किया हुआ है ना सबसे सुंदर, यही पार्ट गड़बड़ है, इसमें ना ज्यादा यूज करना चाहिए। क्यों? सबसे का अर्थ होता है, पढ़े हैं सुपरलेटिव डिग्री अंग्रेजी में, इसीलिए बोलता हूँ कि अंग्रेजी पढ़िए, थोड़ा अंग्रेजी इतनी कनेक्ट रहेगा ना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज कर दिया है। तो सबसे जो है यूज होता है सुपरलेटिव, यानी दो से ज़्यादा के बीच में तुलना होता है तब, तो सबसे को हटाकर ज़्यादा लगाइए, क्योंकि दो के बीच में तुलना है, तब वहाँ पे ज़्यादा यूज करेंगे। जैसे मोना और सोना में ज़्यादा सुंदर कौन है, ठीक है, तब जाकर यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, मतलब सही सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिएगा। अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, बाकी गलत है। अकिंचन का मतलब क्या होता है? अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ न हो। जो निर्धन होता है उसको तो आप लोग गरीब बोलते हैं, तो अकिंचन जिसके पास कुछ न हो तो उसको बोलते हैं अकिंचन। बाकी जो ठंडन गोपाल होता है उसका भी अर्थ होता है जिसके पास कुछ न हो। ठंडन गोपाल पढ़ाया था ना आपको, तो वो भी होता है जिसके पास कुछ न हो। केर बेर का संग होना का क्या अर्थ है? दोनों अलग अलग विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, भाग्य की बात, या फिर दयावान व निष्ठुर का साथ साथ। निष्ठुर मतलब होता है पूरा निर्दय टाइप का इंसान, जिसके दिल में जरा सा भी दया नाम का चीज़ बचा नहीं है, ठीक है। आप में से कोई इंसान है जिसके दिल में दया नहीं है? कोई तो होगा, ठीक है, बोलता कोई नहीं है बट होता अंदर से, पूरा निष्ठुर टाइप का रहेगा, कुछ भी हो जाए टच से मस नहीं होना है। एज हार्ड एज स्टील। केयर बेर का संग होना का अर्थ होता है विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना ना। तो जो दो पर्सन है, चाहे दो कोई भी व्यक्ति है, वो उसको उन लोग का स्वभाव एकदम अलग अलग है, परंतु साथ साथ रह रहा है, तो उसको केयर बेर का संग बोला जाता है। और केयर बेर का संग में हमेशा केयर को ही नुकसान होता है। अब देखिए, जो लिया गया है यहाँ पे केयर बेर का संग होना, ये जो लिया गया है कबीर के दोहा से लिया गया है। तो देखिए, यहाँ से कबीर का दोहा एक आता है कि कहूँ रहीम कैसे निभय बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। कहने का तात्पर्य होता है ना कि जैसे कि आप लोग केर और बेर समझिए, बेर और केर का तात्पर्य होता है बैर से। बैर समझते हैं, प्लम, और केर मतलब होता है केला, यानी कि बनाना, ठीक है। तो केर बेर का अगर होगा तो अगर देखिए, केला का पत्ता मुलायम होता है और बेर में कांट होता है। कांट पता है कि नहीं पता है? सब पता होगा। तो इस सब में कांट होता है, तो जब एक साथ रहेगा ना, तो जब हवा बंद आएगा तो बेर तो आराम से मस्त झूलता रहेगा, लेकिन उसको सिर्फ झूलने से जो है केला का पत्ता जो है उसमें जैसे फट जाएगा, उसमें फट जाएगा, या उसको ऐसे छिल जाएगा इधर से उधर, समझ गए। तो यही सारा समझ लीजिएगा कि जो सज्जन और दुर्जन व्यक्ति होते हैं एक साथ रहेंगे तो सज्जन व्यक्ति को नुकसान होता है। तो बहुत ही एक अच्छा कबीर का दोहा था, उसी से इसको लिया गया है केर बेर का संग। तो विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ होने के लिए इसको यूज किया जाता है। कौन सा शब्द सर्वनाम है? कीमती, क्रोध, उठाना या फिर तुम्हारा। आंसर इसका सर्वनाम होगा तुम्हारा। अब समझ में आ रहा होगा कि सर्वनाम है तुम्हारा। ओके, टोटल 13 सर्वनाम भी होता है ना, बताया था आपको। मैं, तुम, यह, वह, इसे, उसे, तुम्हारा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? पराया, अपना, सब या फिर जागरण। क्या होगा पता चल रहा है? ये हो जाएगा जागरण, ठीक है। तो जागरण है
पूरन चंद्र गुप्त के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इसको ये भी याद रखिएगा, ये जो है से हिंदी का पूरा भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर जागरण ही है, दैनिक जागरण, आप लोग नाम सुने होंगे। 1964 में इसको फॉर्म किया गया था। अब हिंदी क्या है तो थोड़ा कुछ जानना चाहिए आपको। और किए थे पूरन चंद्र गुप्त, पूरन चंद्र गुप्त। तो पूरन चंद्र गुप्त के द्वारा 1964 में दैनिक जागरण को इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। भारत का तो पहला मैं बता ही दिया था, उदंत मार्तंड था ना हिंदी का। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसको किया गया था, बंगाल से शुरू किया गया था 1826 में, पता होगा। आंसर इसका हो गया जागरण। तो जागरण जो है जागना से जागरण बना हुआ है, नहीं बोलते हैं कि रात को जागरण कर रहा है, ठीक है। तो जागरण एक भाववाचक संज्ञा है, अपना का पराया उल्टा होता है, ओके, उल्टा हो गया सभ्य। और देखिए अगर ये सब भाववाचक संज्ञा अगर बना के आपको बताएं तो पराया का भाववाचक बन गया परायापन, अपना का बन गया अपनापन, सभ्य का भाववाचक बनेगा सभ्यता। तीनों के तीनों विशेषण है, सभ्य, अपना और पराया, ठीक है, ये सब विशेषण है। यही था आपका संज्ञा, भाववाचक संज्ञा था वो भी। और इसका भाववाचक बनाने के लिए बोलेगा तब सभ्य से सभ्यता, अपना से अपनापन और पराया से परायापन, ठीक है, ऐसे बना लेना है। द्विगु समास किस में है? राम श्याम, पसेरी, चरण कमल या फिर हिमालय। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम लोग ना, देख लीजिएगा ऐसा, पनसेरी होना चाहिए ना, 5 शेरों का समूह, तो यहाँ पे बन जाएगा पहला शब्द संख्यावाची हो, वहाँ पे होता है द्विगु समास ना। तो पनसेरी होगा, पीडीएफ में इसको बिंदु डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो ओके। पीडीएफ में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। और जो मैं स्पेशल सीरीज आप लोग के लिए शुरू किया हूँ जिसका नाम है पीएससी सीरीज, आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीके के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन एक लाइन सेल जो होता है ना एग्जामिनेशन में, सिर्फ झारखंड जीके नहीं होता है। पता नहीं आप लोग झारखंड के लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। आप लोग जी को ही सबको क्यों छोड़ कर चलते हैं? जी के या करंट अफेयर तो कुछ कोई लगता है कि पढ़ता ही नहीं है, मुझे लगता है। अरे भाई ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज दे रहा हूँ, उस पर लोग देख ही नहीं रहे हैं ज़्यादा। ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है आपको, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा उसको। झारखंड जी के तो सिर्फ और सिर्फ अगर सीजल की बात करें तो 40 क्वेश्चन है, बाकी सारे भी तो कोई चीज़ है। तो ज़्यादा लोग देख रहा हूँ कि झारखंड जीके के पीछे ही लगे रहते हैं। सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबको देखिए, साइंस भी देखिए, कंप्यूटर भी देखिए, जो नॉर्मल जीके आ रहा है प्लस में करंट अफेयर है उसको भी देखिए। झारखंड जीके में है ये क्या है? कुछ नहीं है, बुक लेके आइए पढ़ लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, बाकी कुछ करंट अफेयर का पोर्सन बन जाता है। तब देखते हैं झारखंड जीके पूरा सब पढ़ा आ रहा है, झारखंड जीके में है कुछ। पनसेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में द्विगु समास है? राम श्याम, पसेरी, चरण कमल या फिर हिमालय। देखिए इसमें गड़बड़ की है थोड़ा सा पार्ट, इसमें पनसेरी होगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उसको मिल जाएगा आपको। पनसेरी होता है, पनसेरी मतलब 5 शेर का समूह ना, शेर होता है तौलने का एक इकाई। एक शेर में कितना केजी होता है बताइए जरा, देखते हैं किसको किसको पता है। आपको पता नहीं होगा, दादी से पूछिएगा बता देगी। एक शेर होता है, एक मन होता है कच्चा, फिर एक मन पक्का होता है, ठीक है। बताइए तो तीनों का मैंने लिखे तो ऐसे आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। पसेरी मतलब कितना केजी होता है, मन मतलब कितना केजी होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर इसका पनसेरी हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पे होता है द्विगु समास। राम और श्याम दोनों है, इसमें द्वंद्व समास है। चरण कमल, चरण का समाल कमल, इसमें कर्मधारय समास है। हिमालय, हिम काल है, इसमें आपको हिम काल है काके की, इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा ना। तो देख लीजिए आसान है, क्या है, आसान है, ठीक है। 6 भेद होता है इसका। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। परम है जो ईश्वर, अर्थात तो नहीं आएगा परमेश्वर, ठीक है। तो कर्मधारय आएगा परम ईश्वर, ठीक है, विशेषण विशेष्य का उपबंध होता है। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। अब बताइए कि इसमें आपको ये पता करना है, जैसे आप लोग अंग्रेजी में करते हैं ना कि 4 पार्ट दे देता है और डिटेक्शन, उसी तरह से इरा डिटेक्शन है, समझिए इसको। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। अब बताइए फिर से वही कहानी है, स्वेच्छा का मतलब ही होता है कि खुद की इच्छा से, तो खुद की इच्छा से होगा तो अपनी वर्ड आ गया ना, तो सुपरफ्लुअस हो गया, अपनी को हटाइए यहाँ से, नहीं तो बड़ा गड़बड़ कर देगा। तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, तो अब मुझे दोष मत दो। देखिए अब जो जनरल हिंदी यूज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बुक है, फुल स्टॉप ऐसा भी दिया है, तो देखिए ये सब यूज होता है अब ना, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा दे देगा तो मत समझिएगा कि इंग्लिश का दे दिया है, ऐसे की जगह पे आप जो है से ऐसे भी दिया जाता है, दोनों कर दिया जाएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसे दे दीजिएगा तो गलत नहीं कर सकता है कोई, ठीक है, दोनों सही होता है। तो तुमने स्वेच्छा से काम किया है, यही सही होगा, बाकी अपनी को हटाना पड़ेगा। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पे सही कारक का गलती है, यहाँ पे जो काग नहीं के लगना चाहिए ना। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, के लगना चाहिए।
तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। अनेकों यूज नहीं होना चाहिए, अनेक ग्रंथ होगा, ठीक है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। अनेकों में कौन है, मतलब अनेक में एक अवधी में कौन है, रामचरितमानस। अवधि में है ना, इसको देख लीजिएगा। ए अवधि और ओ अवधि में डिफरेंस पता है? इस अवधि और इस अवधि में क्या अंतर है? ए अवधि भाषा है, ए अवधि का मतलब होता है टाइम, ठीक है, वो समय के लिए यूज होता है अवधि। टाइम पीरियड आप यूज करते हैं ना, उसको होता है अवधि। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दिख रहा है साइन। अधिकरण, संबोधन, कर्ता या करण। संबोधन है, संबोधन करने के लिए आप लोग इसमें अधिबोधक का भी यूज करते हैं। संबोधन कारक इसमें है। ए राकेश यहाँ आओ। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग पहले लगता है, देखिए इसका आप लोग संधि विच्छेद करें। अभिजोड़ आगत भी होता है, उसमें उपसर्ग भी है और इसमें आपको देखने को मिलेगा संधि भी है। अभिजोड़ आगत होता है अभ्यागत। यहाँ पे यन संधि है ना, यहाँ पे यह बन गया है, पता होगा। तो यहाँ पे यन संधि है, इसको देख लीजिएगा। संधि डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अगर करना होगा तो कोर्स ज्वाइन आप लोग कीजिएगा। बहुत नॉमिनल प्राइस में रखा हूँ, बहुत मेहनत लगता है। अभिजोड़ आगत अभ्यागत, ठीक है, इसमें उपसर्ग अभी है ना, इसको देख लीजिएगा। यन संधि है, इस तरह से इसका विच्छेद कर सकते हैं। तो यही आज का क्लास था, छोटा सा और इन्फॉर्मेटिव क्लास था। कैसा लगा संडे का बताइएगा क्लास। यह संडे स्पेशल जो अब क्लास है आप देखते हैं उसको डालूंगा, बट अब मैं सोच रहा हूँ ना कि अब टेस्ट के रूप में डाला जाए, क्योंकि जो मैं 2 बजे लेक्चर ला रहा हूँ और देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे मटेरियल को सर्च करना पड़ता है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, करंट अफेयर का हो, तो टाइम देकर मैं 2 बजे रखा हूँ तो उससे आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा। होता क्या है ना कि मैं समय नहीं देता हूँ ना, तो लेट कर देता हूँ, मैं ज़्यादा लेट कर देता हूँ, देखूँगा शाम भी हो जाता है कभी कभी। तो इसको रहने दीजिए, मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे समय पर लाने का। 2 बजे समय दिया हूँ तो ऑन एयर अराउंड इसको आपको इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट मैं 2 बजे अगर समय मैं फिक्स नहीं करता हूँ तो लेट हो जाता है। तो जल्दी जल्दी अगर समय दिया रहता है तो काम जल्दी जल्दी करने में रहता है, ठीक है। तो आप लोग भी एक तरह कर लीजिए, ठीक है, कि हमको इतना टाइम में कोई चीज़ कर लेना है तो थोड़ा काम होगा और जल्दी होगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा जीवन। देखिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।